हेलो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे स्पेसिबिलिटी के बारे में। स्पेसिबिलिटी के कौन कौन से मेथड हैं, कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन सा मेथड है, वो फाइन एग्रीगेट के लिए कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड मोर सूटेबल होता है या कौन सा बेस्ट मेथड है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके भी जो भी मेथड है मेथड का डिटेल से पढ़ेंगे। अगर ये स्पेसिबिलिटी वाला मेथड भी नहीं आता दोस्तों आपको, तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। डिज़ाइन में इसकी स्पेसिबिलिटी एग्रीगेट की लिखी जाती है, नोट की जाती है, यूज की जाती है। हाँ, इन सभी इस वीडियो की 3-4 सीरीज़ होगी दोस्तों, 3-4 वीडियो आएंगी इसी स्पेसिबिलिटी पे। इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसी सीरीज़ में लास्ट में, जिसमें अपन इन स्पेसिबिलिटी के यूजेज के बारे में, कितनी टाइप की होती है, क्या उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या रोल करता है। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तब क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तब डिज़ाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझ गए? आज डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ स्पेसिबिलिटी, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट को डिवाइड कर गए 10 mm से। समझ गए? 10 mm से जो बड़ी है वो तो कोर्स एग्रीगेट है, और जो कम है या 10 mm ही है तो वो किस में है, फाइन एग्रीगेट में काउंट कर रखा है। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए अपन कौन सा मेथड यूज में लेंगे, वायर बास्केट मेथड, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। डीबीएम या बीसी कोर की डेंसिटी चेक करते हैं ना, बस सेम वही प्रोसेस इसके अंदर होगी, सेम प्रोसेस है दोस्तों। फिर फाइन एग्रीगेट के लिए बात करें तो पिक्रोमीटर मेथड, ये भी बेस्ट मेथड है। वो मेजरिंग फ्लास्क वाला, ये भी बढ़िया मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि मेजरिंग का मतलब आपसे नाम से पता चला होगा कि फ्लास्क, फ्लास्क है मेजरिंग जार, जिसके अंदर ऊपर मेजरमेंट क्या होता है, जिसमें इसमें कोई भी लिक्विड या कुछ भी डालेंगे तो उसमें मेजरमेंट हो जाएगा, कितना ml है, इसका वॉल्यूम पता चल जाता है। समझ गए? फिर एक है ग्लास जार मेथड, जिसमें मेजरिंग नहीं की होती है दोस्तों। अब ग्लास जार उसी को भी मान सकते हैं, जैसे पिक्नोमीटर के नीचे वाला होता है ना ग्लास का पोर्शन, उसको ग्लास जार बोलते हैं, ऊपर वाला कोनिकल पिक्नोमीटर के बोलते हैं। और डेंसिटी मेथड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ में लिया जाता है फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल कहाँ यूज़ में लिया जाता है, बीसी या डीबीएम के अंदर फिलर मटेरियल यूज में लिया जाता है। इसका एग्जांपल बताऊँ तो सीमेंट, लाइम मतलब चूना, या ईटीसी अप्लाइज जो भी यूज़ में लिया जाए उनके लिए फिलर मटेरियल बोलते हैं। तो उनकी स्पेसिबिलिटी के लिए डेंसिटी वोटल मेथड यूज़ में लिया जाता है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कौन सा टेस्ट करें, कोई सा भी टेस्ट करें, एग्रीगेट की सॉरी सैंपल की क्वांटिटी कितना ले, ये कन्फ्यूज ही करता है रोज़ हमेशा। तो आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्रीगेट की साइज़, ये डिपेंड किस पे करता है, एग्रीगेट की साइज़ पे। अगर एग्रीगेट की साइज़, समझ रहे हो दोस्तों, एग्रीगेट की साइज़ अगर 10 mm से ज़्यादा है, ग्रेटर देन, तो कितनी होगी, 2 kg मिनिमम लेना है। और एग्रीगेट की साइज़ 10 mm टू 4.75 mm है, देन एग्रीगेट की क्वांटिटी कितनी होगी, 1 kg। और एग्रीगेट 4.75 mm से भी लेस देना है तब 500 ग्राम ले लेंगे, वो पिकोमीटर यूज़ में करेंगे। सो अब ये कुछ टर्म है दोस्तों, सॉफ्ट सैंपल, ऑन ड्राई वेट, एसएसडी वेट, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले, ताकि फिर आगे समझ में इजी हो जाए। सॉफ्ट सैंपल का मतलब है जिसे अपने कोई भी सैंपल आया, द इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द सैंपल शैल बी प्लेस इन द ट्रे एंड कवर्ड विद द डिस्टिल वाटर रूम टेम्परेचर पर, वो ड्यूरेशन देर के इतने टाइम के लिए। जैसे कि अपन कोई भी सैंपल आया, ट्रे ली, ट्रे के अंदर सैंपल रखा, फिर इसको डिस्टिल वाटर से फिल कर देंगे, कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए। फिर इसको यूज़ में लेंगे तो फिर ये सैंपल क्या कहलाएगा, सॉफ्ट सैंपल। अब बात करते हैं एसएसडी वेट की। एसएसडी वेट में की फुल फॉर्म क्या है, सेचुरेटेड सरफेस ड्राई वेट, मतलब उसकी सरफेस ने वाटर भी एब्जॉर्ब कर रखा है जबकि, लेकिन सरफेस
ड्राई भी होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में उसका वेट कितना होगा, वो एसएसटी वेट कहलाएगा। कॉमन सी बात है। तो डेफिनेशन पढ़िएगा। द सोक्ड सैंपल प्लेस्ड इन द ड्राई क्लॉथ एंड जेंटली सरफेस ड्राई विथ क्लॉथ या फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर तो फाइन एग्रीगेट के लिए यूज में ले लेना, क्लॉथ तो ले लेना कोर्स एग्रीगेट के लिए। ये क्या कह रहे हैं, जो सोक्ड सैंपल है अपना, जो बताया था ना 24 आवर्स के लिए वाटर में रखा जाता है, फिर उसको क्या करेंगे अपन, थोड़ी देर बाहर रखेंगे, वाटर ड्रेन हो जाए, मतलब वाटर ड्रेन हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो फ्लो हो जाएगा, और फिर उस अपने सैंपल को ड्राई क्लॉथ पर रखेंगे और जेंटली सरफेस को साफ करेंगे। मतलब जैसे ही उसकी सरफेस से क्या, एग्रीगेट की सरफेस से वाटर की फिल्म है ना, वो हट जानी चाहिए, मतलब वाटर का फिल्म उस पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो उस कंडीशन में वो एसएसडी कंडीशन में आ जाएगा। अगर एक क्लॉथ से काम नहीं चला तो उसको सेकंड दूसरे क्लॉथ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जब तक उसके मॉइस्चर रिमूव नहीं हो जाए पूरा। ये लिख रखा है ईट अपीयर द कम्प्लीटली सरफेस ड्राई। जब तक ये प्रोसेस जब तक करनी है कपड़े वाली, कि जब तक सरफेस कम ड्राई नहीं दिखाई देने लगे। फिर करते हैं ऑन ड्राई वेट। ऑन ड्राई वेट में क्या है दोस्तों, सैंपल लिया, सैंपल को ऑन में रखेंगे, टेम्परेचर दे रखा है 100+10 सॉरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम भी ड्यूरेशन भी दे रखा है 24 आवर्स के लिए। इसके बाद क्या, सैंपल को ऑन में रख देंगे, सैंपल को ऑन में रखा, ऑन कितने टाइम के लिए, ये तो रहा टेम्परेचर, वो ये रहा टाइम 24 आवर्स के लिए। फिर क्या करेंगे, सैंपल को जैसे 24 आवर्स हो जाएंगे रिमूव कर देंगे और कूल डाउन करेंगे, और फिर इसका वेट करेंगे। यही वेट क्या कहलाएगा, ऑन ड्राई वेट। अब बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं दोस्तों, कितने टाइप का वेट मेजरमेंट किया जाता है। तो वेट मेजरमेंट की अपन बात करें तो पहली बात को तो माइंड में सेट रखना कि सॉफ्ट सैंपल यूज़ में लेना है, फिर एसएसटी वेट कैलकुलेट करना है, फिर वेट इन वाटर, और फिर ऑन ड्राई वेट। ओके, बस ये तीन ही वेट हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए, और बहुत ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दोस्तों, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है कि जो एयर वॉइड है उनके साथ वाटर भी काम जैसे कि अपना कोई एग्रीगेट है, सॉरी एक मिनट, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या है। सपोज कर लो कोई एग्रीगेट है, इसके अंदर कोई हो पोर्स हैं या छिद्र हैं, इनके अंदर क्या वाटर फिल का है, वो भी साथ में काउंट किया जाता है दोस्तों, समझ गए। फिर इसका वेट किया जाता है, वो यूज में लिया जाता है। वॉइड्स के अंदर जो वाटर फिल हो रहा है वो भी काउंट किया जाता है, तभी तो एसएसडी वेट कहलाएगा। बाहर से तो सरफेस ड्राई है इसकी, लेकिन जो इसके अंदर वॉइड है, एयर वॉइड है, इनमें वाटर फिल हुआ तब एसएसडी वेट यूज में लिया जाता है। जैसे कि अपेरेंट में क्या होता है कि इसको ऑन में रखें देंगे, ऑन में रख देंगे तो इसके अंदर वॉइड्स में जो वाटर है वो आउट हो जाएगा, तो फिर यहाँ वेट कौन सा आ जाएगा, ऑन ड्राई वेट आ जाएगा। समझ गई, मेजर डिफरेंस यही है दोस्तों। वो बाकी सारी सेम कैलकुलेशन है, सेम फॉर्मेट है, सेम फार्मूला है। ऑन ड्राई वेट आ जाएगा, नीचे एसएसडी वेट माइनस वेट इन वाटर आ जाएगा। और अपीरियंट में क्या हो जाएगा, इसमें ये जो एयर वॉइड है उनमें वाटर है वो भी काउंट नहीं किया जाएगा, ऑन में रख देंगे ताकि वो भी स्केप हो जाए, तो फिर इसमें ऑन ड्राई वेट यूज़ में आ जाएगा। अब आपको भी पता है कि एस ऑन ड्राई वेट की बजाय एसएसडी वेट अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो जो वैल्यू ज़्यादा है वो डिवाइड में है, तो उस कॉमन सी बात है कि इसके ज़्यादा टुकड़े होने, तो मतलब ऑन ड्राइव ये बल्क स्पेसिफिक वो कम होगी, वो जीए से ज़्यादा होगी। अगर आपको ओनली बल्क स्पेसिफिक चाहिए तो ऑन ड्राइव वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑन ड्राइव वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी ऑन ड्राइव वेट करना ज़रूरी है, सॉरी सॉरी। अगर आपको अपेरेंट स्पेसिफिक नहीं चाहिए तो फिर एसएसडी वेट नॉट रिक्वायर्ड, अपेरेंट ओनली आपको अपेरेंट स्पेसिफिक चाहिए दोस्तों, कंफ्यूज मत होना। ओनली आपको अपेरेंट स्पेसिफिक चाहिए, कोई बोल दे कि डायरेक्ट अपेरेंट स्पेसिफिक चाहिए मुझे, तो आपको एसएसडी वेट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए। चलो नेक्स्ट स्टेप, ये दे रखी है फाइन एग्रीगेट के लिए सेम प्रोसेस है, फाइन सॉफ्ट सैंपल यूज में लेना है,
एसएसटी वेट कैलकुलेट करना है। बी माइनस ए बी दिख रहा होगा, ये कौन सा वेट एम्प्टी वेट हो जाएगा जो भी अपरेटिस यूज में लेंगे, और बी हो जाएगा उसमें उसकी फिलिंग कैपेसिटी का थर्ड पार्ट भर देंगे, फिल कर देंगे सैंपल से, तो फिर वो वेट उसका इन दोनों का डिफरेंस एसएसटी वेट कहलाएगा। इसके लिए अपन मैंने लिख रखा है वही स्टेप है, ध्यान रखना। एम्प्टी वेट हो पिक्नोमीटर जार या फ्लास्क जो भी आप अपरेटिस यूज में ले रहे हो उसका एम्प्टी वेट होना चाहिए। फिर जो भी अपरेटिस यूज में ले रहे हो उसका एम्प्टी वेट प्लस सैंपल, उसको जो भी अपरेटिस यूज में ले रहे हो उसको कितना फिल करना है, आधा कर लो या आधा से कम, हाफ से कम फिल करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कौन सा वेट यूज में लेंगे, पिक्नोमीटर जार जो भी अपरेटिस प्लस सैंपल जितना उसमें हाफ से आधा कम फिल किया है, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन उसको वाटर से फिल कर देंगे, वो वेट भी नोट कर लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, पिग्नोमीटर जो भी अपरेटस उसको खाली कर देंगे, उनका खाली का वेट प्लस उसमें वाटर फिल करेंगे, फुल फिल कर देंगे वाटर से, वो वेट नोट कर लेंगे। फिर वही फॉर्मूला कैलकुलेशन कर लेंगे, तो वो कैलकुलेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे पिग्नोमीटर मेथड के बारे में। यह पिग्नोमीटर आपको इस थंबनेल से भी पता चला होगा कि ये एम्प्टी का वेट है, तो ठीक है। इसमें सैंपल फिल किया हुआ है तो ये रहा, इसमें सैंपल प्लस वाटर है तो ये भी है, ये भी, ये भी। ये नीचे नोटेशन दे रखे हैं W1 W23 ऐसे डिवेट ऐसे कैलकुलेट करता है। इसका फॉर्मूला लास्ट अभी पिछले वाली स्टेप्स में बता रखा है, बस वही है। सेम इसके लिए ये ग्लास जार, इसके ऊपर एक ग्लास की कैप होती है। इसमें क्या होता है कि जब वाटर फिल करते हैं अपन तो और फ्लो कराना पड़ता है दोस्तों, ताकि कोई बबल ना रह जाए। जबकि पिक्नोमीटर में क्या करते हैं, पिक्नोमीटर को फिल करते हैं तो उसमें ओवर फ्लो नहीं कराते हैं, इसमें एक अपन बोलते हैं वाश बोतल, समझ गई। वाश बोतल होती है सेम इसी टाइप की होती है, ऊपर केप लगा होता है, इसमें से एक पाइप लगी होती है, समझ गए। ये भी प्लास्टिक की होती है, इसमें से इसके द्वारा ड्रॉप 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 करके एक बूंद कर करके यहाँ ऊपर वाले होल से फुल फिल किया जाता है इसको। ये रहा वो मेजरमेंट फ्लास्क के बारे में। कांच का फ्लास्क है तो इस टाइप का होगा, ग्लास का, और प्लास्टिक वाला है तो ये भी यूज़ में लिया जाएगा। सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूले हैं। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आया। थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।